ने अदालत में पेश किया गया है, तो अदालत की तरफ से एनसीसीए का रिकॉर्ड जो है वो उसकी पूछताछ की गई, जिस पर बताया गया कि रिकॉर्ड जो है वो अदालत में पेश नहीं किया गया। देखिए, जो इल्ज़ामात और जिस कंटेंट की बुनियाद पे इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, अगर उसको देख लिया जाए और उसकी स्क्रूटनी कर ली जाए तो ऐसे किसी भी जो है वो मवाद की तशहीर में पाकिस्तान के इदारे भी जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में इन्वॉल्व रहे हैं इसको प्रमोट करने की। और इशू जो है वो सहाफ़ियों को कवरेज करने से रोकने का, तो वो मेरी राय में रोका नहीं जाता। उनको सिर्फ ये कहा जाता है कि ज़रा प्रिकॉशनरी स्टेप लेके जो है वो ज़रा आगे आगे बढ़ते हुए जो है इसको रिकॉर्ड कर लें, मगर बिल्कुल क्राउड के अंदर हिस्सा ना बने, ताकि जो थ्रेट जिसके बायस नज़र ये पुलिस जो है वो उसे अपने हिसार में अदालत में पेश करती है, उस थ्रेट में मुमकिन तौर पर जो है वो कोई शख्स किसी भी रूप में, वकील के रूप में या सहाफ़ी के रूप में जो है वो किसी इनको नुकसान ना पहुँचा सके। और आगे आगे निकलते देखिए इस टाइम रजब अदालत में पेश हो गए। हसन भाई थोड़ा जी वापस आगे हैदर और नदीम नानी वाला और बस स्पीड थोड़ी तेज रखते निकलते चले। चलो 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 चलो। कोर्ट रूम में कोई कैमरा नहीं जाएगा अभी। आपस में मिल जा पा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और इस टाइम मैं मौजूद हूँ सेशन कोर्ट में। आज रजब भट्ट, नदीम मुबारक और जर की जुए की तशहीर में आज लाहौर सेशन कोर्ट में उनकी पेशी थी। हमारे साथ जो वकील है मरूफ साहब, इनसे पूछेंगे कि क्या आज केस का हवाल था और किस तरह ये केस जाता हुआ आपको नजर आता है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर मुझे बताएं, आज रजब भट्ट, नदीम नानीवाला और जर की आज लाहौर सेशन में पेशी थी, बड़ी हाई सिक्योरिटी के साथ लेके आए। क्या अंदर की सूरत हाल है, आज क्या आर्गूमेंट्स हुए? देखें, आज जब उन्हें अदालत में पेश किया गया है, तो अदालत की तरफ से एनसीसीए का रिकॉर्ड जो है वो उसकी पूछताछ की गई, जिस पर बताया गया कि रिकॉर्ड जो है वो अदालत में पेश नहीं किया गया और अदालत में रिकॉर्ड की अदम मौजूदगी। और दूसरा जो है वो एनसीसीए के नुमाइंदे की तरफ से अदालत को मजीद बताया गया कि अभी इनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, विच इज़ स्टिल अंडर वे, और उसका कंक्लूड होना जो है वो अभी बाकी है, जिसकी बुनियाद पे अदालत ने इन तमाम जो है वो तीनों लोगों की जो जमानत है उसके अंदर तोसी फरमा दी है 6 मार्च तक के लिए। सर आप क्या कहते हैं, इस केस के हवाले से केस बनता था या नहीं बनता था? थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हमें बताएं। देखिए, जो इल्ज़ामात और जिस कंटेंट की बुनियाद पे इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, अगर उसको देख लिया जाए और उसकी स्क्रूटनी कर ली जाए, तो ऐसे किसी भी जो है वो मवाद की तशहीर में पाकिस्तान के इदारे भी जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में इन्वॉल्व रहे हैं इसको प्रमोट करने की। अगर उन तक जो है वो कानून की रसाई नहीं है, तो इनको भी जो है वो कानून को इस शिकंजे में जो है वो नहीं लेके आना चाहिए। और दूसरा, एनसीसीए के पास ना तो लॉटरी एक्ट के बारे में जो ऑफेंसेस हैं उनका कोई शेड्यूल एक्ट में जो है वो उनके पास एडजुडिकेशन या जुरिस्डिक्शन मौजूद है, और इसी तरह गैम्बलिंग एक्ट की भी जो है वो उनके पास जुरिस्डिक्शन मौजूद नहीं है। और अगर देख लिया जाए एनसीसीए की तरफ से अपने जो है वो सो कॉल्ड ऑफेंसेस जो लगाए गए हैं उनका सिरे से ही जो है इसके ऊपर इतलाक नहीं होता, तो इन हालात में एनसीसीए को इन तमाम लोगों को जो है वो इन मुकदमात से जो है वो बेगुनाह करते हुए डिस्चार्ज करना चाहिए। अच्छा सर, हम जब भी कहते हैं रजब भट्ट सेशन कोर्ट में आता है तो काफी हाई सिक्योरिटी में उनको पेश किया जाता है, कौन से ऐसे थ्रेड्स हैं जो इतनी हाई सिक्योरिटी के साथ उनको पेश किया जाता है, अपने सहाफियों को कवरेज करने से रोका भी जाता है? देखें, अगर तो इशू जो है वो सहाफ़ियों को कवरेज करने से रोकने का, तो वो मेरी राय में रोका नहीं जाता। उनको सिर्फ ये कहा जाता है कि ज़रा प्रिकॉशनरी स्टेप लेके जो है वो ज़रा आगे आगे बढ़ते हुए जो है इसको रिकॉर्ड कर लें, मगर बिल्कुल क्राउड के अंदर हिस्सा ना बने, ताकि जो थ्रेट जिसके बायस नज़र ये पुलिस जो है वो उसे अपने हिसार में अदालत में पेश करती है, उस थ्रेट में मुमकिन तौर पर जो है वो कोई शख्स किसी भी रूप में, वकील के रूप में या सहाफ़ी के रूप में जो है वो इनको नुकसान ना पहुँचा सके। तो ये पुलिस की तरफ से एक प्रिकॉशनरी स्टेप है, तो इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल किसी भी सहाफ़ी को
ऑफेंड नहीं होना चाहिए। और अगर इसके बावजूद भी आप समझते हैं कि आपके साथ किसी तरह का कोई जो है वो गैर मुनासिब रवैया रहा है, तो आपको ये चाहिए कि इस जुरिस्डिक्शन के जो जज साहब हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब, जिनके पास एडमन और सुपरवाइजरी और बाकी तमाम जुडिशियल कंट्रोल और अथॉरिटी है, आप टाइमली जो है वो उनसे इस मसले के ऊपर बात करें। और चौकी इंचार्ज जो इस बिल्डिंग के हैं, इस अहाते के, आप उनको कम्युनिकेट करवा लिया करें ताकि आप लोगों के साथ एक अच्छा और मुनासिब सलूक जो है वो पेश आए। सर कराची का स्टेटस क्या है कि केस का, क्योंकि हमने वो देखा है जिन्होंने केस किया होता है वो भी रजब भट्ट के साथ साथ जुड़े होते हैं, क्या ये सारा फेम लेने का तरीका है और वो अपने आप को लाइमलाइट में रखना चाहते हैं? देखें, अगर इसमें आप रजब भट्ट की जो है वो राय देखें तो वो बिल्कुल यही है जो आपने राय इसके ऊपर बनाई है। और बाकी लोग जो है वो अकल रखते हैं, दानिश रखते हैं, हिकमत और दानाई से जो है वो चीज़ों को अगर देखें तो आप सब लोग जो है इसके ऊपर कोई मुनासिब फैसला जो है वो कर सकते हैं। बाकी अगर किसी ने कोई किसी जगह पे किसी शख्स ने अच्छा कदम और अच्छा सलूक दिखाया है तो उसको अप्रिशिएट करें, और जहां किसी ने जो है वो बारबरियत दिखाई है और अगर कोई गैर कानूनी काम किया और कानून अपने हाथ में लेने वाला काम किया है तो उसको भी एट द सेम टाइम जो है वो कंडेम किया जाए। पासपोर्ट कंट्रोल एक्ट में नदीम नानीवाला और रजब भट्ट ने एक दरखास्त दायर किया लाहौर हाई कोर्ट में, उसके हवाले से आपको इस पे करेक्ट कर दूं, ये लाहौर हाई कोर्ट में नहीं है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। लाहौर हाई कोर्ट से उनके बायोमेट्रिक प्रोसेस करवाए गए थे। अगर आपने उनकी जो है वो कोई मौजूदगी और आना जाना लाहौर हाई कोर्ट से देखा हो तो ये एक एसेंशियल जो है वो रिक्वायरमेंट है कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी भी तरह की कोई लिटिगेशन या पटिशन जो है वो फाइल करने की, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी बिल्कुल जो है वो ये रिट पटिशंस ज़ेर इल्तवा हैं और ज़ेर समाअत हैं। आई होप कि जो है वो उसके अंदर इंशाल्लाह ताला सून जो है वो जल्दी कोई पॉजिटिव आउटकम आ जाना चाहिए और इनके नाम ECL और PCL से। मियां अली शफाक साहब कब आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया? बैरिस्टर मियां अली शफाक साहब जो है वो ही हैज रीच, बट चूंकि जो है वो अभी उनकी आज जो है वो लंबे सफर की वजह से तबीयत ठीक नहीं थी, तो और वैसे भी आज की जो कार्रवाई है उसमें उनकी जरूरत नहीं थी और इस वजह से वो आज आपको इस अदालत में नजर नहीं है, वरना जो है वो आपको इन तमाम केसेस में वो उनकी रहनुमाई करते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।